राजस्थान के बीहड़ों के बीच बसा गढ़ कुंडार का इलाका सूर्यास्त के बाद सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता था। यहाँ की पहाड़ियों के ऊपर एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग लाल कोठी कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रक्त पिशाचिनी का वास है, जो हर अमावस्या को जीवित रक्त की प्यास बुझाने निकलती है। रोहन, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम नीचे गांव में रुक सकते हो। डर? भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। बस ये बताओ कि क्या सच में यहाँ कोई है? इतिहास कहता है कि 18वीं सदी में यहाँ की रानी ने अपनी सुंदरता को अमर बनाने के लिए काला जादू किया था। उसने निर्दोषों की बलि दी थी। उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, पर उसकी आत्मा वो कभी मुक्त नहीं हुई। अंदर की हवा भारी और सड़ी हुई गंध से भरी थी। ईएमएफ मीटर निकालो, यहाँ की ऊर्जा बहुत अस्थिर है। दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ का तापमान अचानक गिर गया है। मुझे अपनी सांसों की भाप दिखाई दे रही है। तभी ऊपर के झरोखे से एक तेज खिलखिलाहट सुनाई दी। ये किसी औरत की हंसी थी, लेकिन उसमें मधुरता नहीं, बल्कि मांस चीर देने की तीक्ष्णता थी। अचानक रोहन के चिल्लाने की आवाज आई। आर्यन, मेरा पैर! कोई मुझे खींच रहा है। समीरा ने तुरंत अपनी थैली से पवित्र भस्म निकाली और उनके चारों ओर एक घेरा बना दिया। तभी अंधेरे से एक आकृति उभरी। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और फटी हुई थी। उसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह लाल थीं। सदियां बीत गई, मेरी प्यास नहीं बुझी। आज तुम तीनों का रक्त मेरे इस कुंड को भरेगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। ये चीज कोई भ्रम नहीं है। नहीं, अगर हम भागे तो ये हमें बाहर शिकार बना लेगी। हमें उस मंत्र को पूरा करना होगा जो इसकी राख को बांध सके। समीरा, तुम मंत्र पढ़ो, मैं इसे उलझा कर रखता हूँ। आर्यन ने अपनी अल्ट्रा वायलेट गन निकाली और पिशाचिनी पर प्रकाश डाला। वो दर्द से कराह उठी। समीरा ने अपनी किताब खोली और जोर जोर से प्राचीन संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करने लगी। ओम ह्रीं क्लीं रक्त विलासिनी बंधनम कुरु कुरु स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र की शक्ति बढ़ी, हवेली के अंदर का तापमान और गिर गया। पिशाचिनी का शरीर धुएं में बदलने लगा। पिशाचिनी की एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और वो फर्श पर ढह गई। उसका शरीर राख में बदल गया और देखते ही देखते वो राख भी हवा में विलीन हो गई। सुबह की पहली किरण जब हवेली की खिड़कियों से अंदर आई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि गांव का ठाकुर गजेंद्र सिंह द्वार पर खड़ा था। तुम बच गए, लेकिन याद रखना, वो मरती नहीं है, वो बस सो जाती है। जब तक ये हवेली खड़ी है, उसे फिर से जगाने वाला कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा। शहर पहुंचने के 3 दिन बाद भी रोहन सदमे में था। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। आर्यन और समीरा उसके घर पहुंचे। रोहन, ये क्या कर रहे हो? आर्यन, वो मेरे अंदर है। जब उसने मुझे छुआ था, उसने अपना अंश मुझ में छोड़ दिया। मुझे रात भर उसकी प्यास महसूस होती है। ये रक्तपाश है। पिशाचिनी ने उसे अपना माध्यम बना लिया है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो रोहन खुद एक पिशाच बन जाएगा और उसे फिर से जीवित कर देगा। समीरा ने अपनी पुरानी किताबों को खंगाला। उसे पता चला कि पिशाचिनी की शक्ति का स्रोत हवेली के नीचे बनी एक गुप्त गुफा में छिपा रक्त यंत्र है। जब तक वो यंत्र नष्ट नहीं होगा, रोहन ठीक नहीं। वो दोबारा उसी गांव पहुंचे। इस बार सन्नाटा और भी गहरा था। गांव के दरवाजे बंद थे। जैसे ही वो लाल कोठी के पास पहुंचे, ठाकुर गजेंद्र सिंह फिर से सामने खड़े मिले। तुम वापस आ गए? उसने कहा था कि तुम आओगे। मेहमानों का स्वागत है। ठाकुर साहब, हट जाइए, हम उसे खत्म करने आए हैं। तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। मैं पीढ़ियों से उसकी रक्षा कर रहा हूं। मेरा परिवार उसके रक्त का कर्जदार है। हवेली के अंदर पहुंचते ही रोहन की हालत और बिगड़ने लगी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो अजीब भाषा में बुदबुदाने लगा। अचानक हॉल का फर्श
खुद ब खुद फटने लगा और सीढ़ियां नीचे की ओर जाने लगी। हाँ, यही है वो जगह। आर्यन, संभल के। नीचे की हवा में खून की तेज गंध थी। बीच में एक विशाल पत्थर जिस पर एक स्त्री की आकृति खुदी हुई थी। रोहन अचानक खड़ा हो गया। मेरे यंत्र को पूर्ण होने के लिए एक शुद्ध बलि चाहिए थी। तुमने मुझे मेरा शिकार खुद लाकर दे दिया। समीरा, मंत्र शुरू करो, अब देर मत करो। विनाशाय च दुष्कृताम तव रक्तम तव विनाशम। यंत्र से काली लपटें निकलने लगी। रोहन का शरीर हवा में उछला और वो जोर से चीखा। पिशाचिनी की रूह उसके शरीर से धुएं की तरह बाहर निकलने लगी और यंत्र के अंदर खिंचती चली गई। नहीं, मैं अमर हूं, मैं फिर आऊंगी। अब नहीं, इस बार तुम्हारी राख 7 नदियों में बहेगी। और वो पागलों की तरह ऊपर की ओर भागे। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, पूरी लाल कोठी मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। अगली सुबह सूरज की किरणों ने उस मलबे को छुआ। समीरा ने मलबे की ओर देखा। बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती आर्यन, वो बस अपनी अगली बारी का इंतजार करती है। लेकिन आज के लिए हम जीत गए। जीप गांव की सीमा पार कर ही रही थी कि अचानक इंजन से काला धुआं निकलने लगा और गाड़ी झटके खाकर रुक गई। समीरा ने पीछे मुड़कर देखा। तुम लोगों को लगा कि एक छोटे से मंत्र से सदियों की प्यास बुझ जाएगी? एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। समीरा और आर्यन चौंक गए। ये ठाकुर गजेंद्र सिंह थे। अचानक समीर का शरीर हवा में उठने लगा। पिशाचिनी की आत्मा अब रोहन में नहीं बल्कि समीरा के शक्तिशाली शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। एक शुद्ध रक्त, एक प्राचीन ज्ञान, अब मैं पूर्ण हूं। आर्यन जानता था कि अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। उसने अपनी जेब से पवित्र पारद की एक शीशी निकाली। ये आखिरी हथियार था जो किसी भी रूह को हमेशा के लिए पत्थर बना सकता था। लेकिन इसके लिए उसे पिशाचिनी के बिल्कुल करीब जाना था। रोहन ने कांपते हाथों से हाई बीम फ्लैश चालू किया। पिशाचिनी की आंखें चौधिया गईं। इसी का फायदा उठाकर आर्यन उसकी ओर लपका और पारद की शीशी को उसके और अपने बीच फोड़ दिया। एक भीषण नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। एक भयानक धमाका हुआ और पूरी घाटी कांप उठी। जब धुआं छटा तो वहां न कोई पिशाचिनी थी, न आर्यन और न ही समीरा। रोहन अकेला बचा था। वो बदहवास हालत में सड़क पर पड़ा था। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। जमीन पर केवल राख के 2 ढेर पड़े थे जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। आर्यन ने समीरा को बचाने के लिए खुद की बलि दे दी थी ताकि पिशाचिनी फिर कभी किसी और के शरीर में न जा सके।